10th क्लास स्टूडेंट वाद संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर वन में क्या है। क्वेश्चन नंबर वन में ऐसा एक फिगर है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ से जाने वाली लाइन डायमीटर है आर और क्यू, और एक ट्रायंगल बना है इसमें क्यू से पी ट्रायंगल बना है। तो पी क्यू की वैल्यू 24 सेमी और पी आर की वैल्यू 7 सेमी है। हमें निकालना है शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। जहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस पार्ट का एरिया चाहिए क्वेश्चन, ये हमें फाइंड करना है। एरिया जब निकलेगा जब रेडियस का मालूम होगा। रेडियस कैसे निकलेगी, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज RPQ में एंगल P = 90 y, क्योंकि अर्धवर्त में स्थित कोण अर्धवर्त में स्थित अर्धवर्त में जितने भी एंगल बनते हैं वे सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज RPQ में जब P 90 हो गया तो RQ हमारी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण और RP आधार और लंब हमारा PQ बन जाता है। हमें चाहिए RQ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। RP की वैल्यू 24, PQ की वैल्यू 7, तो RQ का स्क्वायर = 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करके RQ का स्क्वायर आ जाएगा 625। तो RQ हमारी हो जाएगी √625। तो RQ हमारी हो गई 625 का √ लेने के बाद 25 सेंटीमीटर, ये 27 RQ हो जाती है। तो RQ हमारी क्या है, वर्त का व्यास है। तो वर्त का व्यास हमने फाइंड किया है 25 सेंटीमीटर। तो R बनेगी हमारी व्यास की हाफ यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूरे वर्ष का क्षेत्रफल होता है πr² और अर्धवर्त का हो जाएगा 1/2 πr²। 1/2
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है 25/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2, 2 से कट करके 11 और मल्टीप्लाई करके 28 और 6875 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अर्धवर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट या ऊंचाई। बेस हमारा 24 है और हाइट हमारी 7 है। 2 से 24 को कट करके 12 7 जा 84। तो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में और अर्धवर्ग का आ गया हमारा 68 75/28। अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करने के बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6875/28 माइनस 84। 84 के अपोन लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 6875 माइनस 2352 आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करके आएगा हमारा 4523 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का एरिया आ जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, वही हमें चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर बुक में है। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक सर्कल का पार्ट, टू सर्कल ऐसा फिगर है ABO सकेंद्र O यहाँ पे सकेंद्र कहलाएगा और यहाँ पे D और यहाँ पे C। त्रिज्या OC यानी कि कैपिटल H कैपिटल R यानी कि रेडियस 14 सेंटीमीटर कहलाए। इसको एक्सटीरियर या वलय की बाह्य त्रिज्या कहलाते हैं। बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या होगी हमारी OD यानी कि स्मॉल r इजिकल टू 7 सेमी। हमें छायांकित भाग का एरिया निकालना है। छायांकित भाग इसका एरिया निकलवा है क्वेश्चन में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सूत्र बनेगा थीटा हमारा 40 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या था θ/360 पाई। R की जगह कैपिटल R स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर फॉर्मूला बनेगा। तो थीटा की वैल्यू 40/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 1/9 इंटू 27/7। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। 14 + 7, 14 - 7, 1/9 इंटू 22/7 इंटू प्लस करने के बाद में 21 और माइनस करने के बाद में 7 से 7 कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 7 जा 154 मल्टीप्लाई करके अपॉन 3। इतने सेमी स्क्वायर, या इसको मिक्स में लिखा जा सकता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का एरिया आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर है। स्क्वायर की दोनों साइड पे अंदर की ओर दो सेमी सर्कल यानी कि अर्धवर्त काटे गए हैं। ये ऐसा एक स्क्वायर है, इसकी दोनों साइड से ABC स्क्वायर, जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। ऐसे दो स्क्वायर काटे गए हैं। एक दूसरे को टच करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा स्क्वायर की साइड भुजा = 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें इस छायांकित भाग का निकालना है। जो दोनों सर्कल सेमी सर्कल अर्धवर्त में शामिल नहीं है, उस वर्ग के भाग का एरिया निकालना है। तो वर्ग की भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, 14 का स्क्वायर हो गया 14 इंटू 14 = 196 सेमी स्क्वायर। पूरे स्क्वायर का एरिया 196 सेंटीमीटर आ गया है। अब जब ये 14 है तो 14 का हाफ डायमीटर काटे गए अर्धवर्त है दोनों, एक उधर एक लेफ्ट में और एक राइट में। काटे गए अर्धवर्त का व्यास, जो व्यास आएगा वो वर्ग की साइड हो जाएगी। वर्ग की साइड क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो R बन जाएगी 14 का हाफ। जो भी व्यास होगा उसके अपॉन 2 करेंगे। 2 7 जा 14। तो इस प्रकार अर्धवर्त की त्रिज्या यानी कि R हमारी 7 सेंटीमीटर आ जाती है। तो दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धवर्त का हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 अर्धवर्त है तो 2 से 2 हो जाएगा।
2 से 2 काट देना, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 निकाली, तो 22/7 इंटू 7/7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 जा 154। तो दोनों सर्कल का एरिया सेमी सर्कल यानी कि अर्धवर्तों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर आ जाता है। परंतु हमें अर्धवर्तों का क्षेत्रफल नहीं, हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है हमारा 196 माइनस दोनों अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ गया हमारा, माइनस करने के बाद में 2 और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है, जो डॉटेड किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बुक में फिगर दिया गया है। क्या फिगर है? एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको एक साइड को ओ बना दिया गया है, ए बी साइड, यहाँ से एक सर्कल ओ को सेंटर करके एक सर्कल बनाएगा। सेंटर इस सर्कल की रेडियस ट्रायंगल की साइड रेडियस 6 है, तो 6 यहाँ से यहाँ तक और 6 यहाँ से और यहाँ तक रह जाएगी। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। भुजा हमारी 12 सेमी, तो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा या साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12 से 4 से कट कर दिया 3, 12 3 जा 36 की मल्टीप्लाई √3 में मत कर देना, तो हमारा आ गया 36 √3। ये पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। अब एंगल ए ओ बी इजिकल टू 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए ये 60 डिग्री आएगा। अब ये एंगल 60 का बन गया, तो हमें ये पार्ट का एरिया तो हम ट्रायंगल में निकाल चुके हैं। अब रह गया पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल दीर्घ चाप का कोण, दीर्घ चाप का कोण हो गया 360 माइनस, क्योंकि सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो थीटा हमारा हो गया 300 डिग्री। आर की वैल्यू 6 सेमी है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट रह जाएगा वो दीर्घ त्रिज्या खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्या खंड का सूत्र क्या है, 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर, 0 से 0 5 और 6, तो 5/6 इंटू 12/7 इंटू 6 इंटू 6, 6 से एक 6 को काट देते हैं, तो 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हमें तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बनेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 36√3, और दीर्घवृत्त दीर्घ त्रिज्या खंड का अपॉन 7, ब्रैकेट लगा के सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रकार ये छायांकित भाग का एरिया निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक पूरा वर्ग और 4 1/4 सर्कल कोने से काट दिए गए हैं। जैसा कि फिगर, ये स्क्वायर है कोई, एक सर्कल तो बीच से काटा और 4 कोने से काट दिए, चारों सेम 1/4 काटे गए हैं। एट फर्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग की भुजा है हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा है =4 सेमी। तो पहले छायांकित भाग का एरिया निकालना है। छायांकित भाग में इन सर्कलों को छोड़कर जो पार्ट बचेगा उसका एरिया निकालना है, वो हमें फाइंड करना है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा,
तो पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABCD वर्ग ABCD में वर्ग की भुजा 4 सेमी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मीन क्या हो गया, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे ABCD का क्षेत्रफल आ जाता है। अब सर्कल का बीचों बीच, सर्कल का बीचों बीच जो बीचों बीच सर्कल वर्त का व्यास जो दिया है क्वेश्चन में वो 2 सेंटीमीटर। R बन जाएगी 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बीच वाले सर्कल का हो जाता है। कोने से या कॉर्नर से काटे चौथाई वर्त की त्रिज्या है क्वेश्चन में 1 सेमी। अब एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल थीटा 90 बनेगा, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण तो एक जैसे, तो चारों 1/4 चारों चौथाई वर्तों का क्षेत्र। तो 4 तो काउंटिंग में है, एक का एरिया हो जाएगा 3/60 पाई R स्क्वायर। 4 इंटू थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 1। तो 94 जा 4 से 4 कट गया, तो 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो दोनों पूरे वर्त तथा चारों कोनों से कटे वर्तों का क्षेत्रफल हो गया हमारा 22/7 प्लस 22/7 यानी कि 44/7, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनको प्लस कर देंगे। अब हमें छायांकित भाग का निकालना है। छायांकित भाग के लिए हम करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों सर्कल का एरिया, सभी वर्तों का क्षेत्रफल
वर्तों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है हमारा 16 माइनस 44/7 अपॉन 1 लिख के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 7 माइनस 44 इजिकल टू अपॉन 7। माइनस करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।